जी और भी साथी जिनके हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, जिनका प्रयास है कि इस नई चीज़ को यह ग्रामीण, यह सुदूर, जहाँ इतिहास रचा जा सकता है, जो किसी कारण से वंचित है, यहाँ इसको पहुँचाया जाए, बताया जाए, जागरूक किया जाए। इन लोगों ने अपना अथक प्रयास किया, जिनका हमने नाम लिया। एक बार इनका वेलकम होना चाहिए, इनका भी सम्मान होना चाहिए। जोरदार ताली इनके लिए होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत को जोरदार ताली। दोस्तों, ऊपर वाले जो करते हैं अच्छा करते हैं, ऐसा हमने अपने गुरु से सीखा है। यानी जो होता है अच्छा होता है, जो होगा वो भी अच्छा। कुछ चीज़ें हमारे आपके हाथ में नहीं होता है, तो हमारे गुरु ने ये शिक्षा दी है हमें कि उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ये दूसरी या तीसरी बार मीटिंग चंपापुर रखा गया, लेकिन 2-3 बार विशेष बारिश की वजह से कैंसिल कर दिया गया। आज भी शुरुआत वैसा ही हुआ है, लेकिन आज ठान लिया गया है कि आज कुछ भी हो, 5 ही लोग क्यों ना हो, लेकिन आज उन 5 ही लोग से बात किया जाएगा। अगर आज 5 लोगों से हम बात करेंगे तो मेरा अपना एक मानना है कि अगले महीने में इन्हीं 5 लोगों से 500 भी लोग हो जाएंगे और वो कामयाब होंगे और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। इसी की सोच के साथ आज ये शुरुआत की गई है मित्रों, आज ये शुरुआत की गई है। फिर भी आज 5 नहीं 25 से ज़्यादा हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। अब मैं पॉइंट पे आता हूं। मेरा नाम प्रदीप कुमार श्रीवास्तव हुआ। ये चंपापुर मेरे लिए नया नहीं है। इसमें बहुत ऐसे मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं जो मुझे आज से 10 साल पहले इस चंपापुर में लगातार 6 साल देखे होंगे। जो भी वो मार्केट का दिन होता था, मैं आता था। आप जिस विधि व्यवस्था में मुझे देख पा रहे हैं, वो हमारे पुराने साथी भी या नए लोग भी, वो दिन ऐसा नहीं था। इस बात को बताते हुए मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूं कि बगहा जब मैं क्वार्टर में रहता था, तब घर की मालिक हालत ऐसी खराब थी। आप सभी जानते हैं, जो मुझे पहचानते हैं पुराने साथी, कि मैं श्रवण मेडिकल में काम करता था और एक कंपनी थी कंट्रैक्ट, उसको हम प्रचार प्रसार करते थे। और इसी चंपापुर में राधेश्याम जी हैं, उस समय एक डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव रहा करते थे, गोपाल जी हैं, बगल में लक्ष्मण जी दवा का दुकान था, नंदलाल जी, और भी कुछ साथी जो मुझे पहचानते हैं। तब मैं उस समय श्रवण मेडिकल, हमारी तनख्वाह 1500 रुपया महीना हुआ करती थी। सही बात है सर? सही है? आप लोगों से मिलते थे हम एक साथ, उस बीट पर शाम तक हम यहाँ रहते थे, रिलेशन व्यवहार, एक साथ भुजा पकौड़ी खाते थे, नाश्ता करते थे, ऑर्डर लेते थे, पैसा लेते थे, जाके वहाँ हम देते थे। फिर ये सिलसिला 6 साल मैंने जॉब किया। ऊपर वाले के कुछ और भी मंजूर था। जैसे आप लोगों को किसी व्यक्ति ने ये बताया, क्या बताया अभी मुझे पता नहीं, क्या कह के आपको यहाँ बुलाया गया ये मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोगों ने आए। ठीक उसी तरह एक व्यक्ति हमसे मिलते हैं और बताते हैं कि प्रदीप जी, एक ऐसा व्यवसाय जहां बिना पूंजी से लाखों रुपए महीने कमाए जा सकते हैं। खूब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बड़ी बिना पूंजी से
लाखों रुपए महीने कमाए जा सकते हैं। लेकिन जैसे मेरे मित्र ने इस बात को बोले तो मैंने सोचा कि लबरा तो बहुत देखा, इतना बड़ा लबरा हमने नहीं देखा। ये मन ही में अपने मित्र के प्रति मेरी सोच थी उस समय की। कौन सा ऐसा व्यवसाय है जहां बिना पूंजी से लाख रुपए महीने कमाए जा सकते हैं? ना होगा। मैं जिनके यहाँ काम कर रहा था उनका 10 लाख से ऊपर का पूंजी था उस समय। बगल में होटल थी, उनका कुछ पूंजी था। सामने सुरती बेचते थे, उनका 2-4 हज़ार पूंजी था। पान की दुकान थी, फल की दुकान थी, ये सब में 2-4-5 हज़ार रुपया पूंजी लगता है। ऐसा कौन सा व्यवसाय है जो बिना पूंजी से और इनकम पैदा हो सकता है? कभी विश्वास हमने नहीं किया। लेकिन वो मित्र थे, वो बोले कि ठीक है, एक मीटिंग में आप बैठ जाइए, खाली मित्र नाराज ना हो जाएं, इसलिए मैंने एक मीटिंग को अटेंड किया और वहाँ बताया गया कुछ इस तरह की बात जो आज मैं आपको रखूँगा। पैसा तो चाहिए उस समय भी, आज भी पैसा एक ऐसा शब्द है जो किसी से भी पूछा जाए तो नहीं कहेगा कि हमें पैसा नहीं चाहिए। मैं गया, उस मीटिंग को देखा। देखने के बाद आप लोग तो बहुत लकी हैं, इस तरह का प्रोडक्ट वगैरह कुछ मिल रहा है और आज चेयर मिला है बैठने के लिए। लेकिन वो सरकारी विद्यालय थी, प्राइमरी, दरी पे, संडे का दिन था, 10-12 लोग गांव के बैठे थे। उसमें भी हमें भी नसीब हुआ जाके बैठ के वो बातें सुनने का। बोर्ड पे बहुत सारी बातें बताई गई। चूँकि मेरे लाइफ का पहला मीटिंग था, बहुत बात समझ में तो नहीं आया, लेकिन कुछ बातें हमें समझ में आया 1-1.5 घंटा में। उस बात की वजह से इतना समझ में आया कि 1000-1200 का प्रोडक्ट खरीद लेने से पैसा आता है और कुछ लोगों को खरीदवा देने से भी पैसा आता है। ये 2 बातें उस मीटिंग में हमको समझ में आई थी और वो मीटिंग में समझ में आने की वजह से ये काम हमने शुरुआत किया। और उस महीना के बाद एक मेरा चेक आता है जिसका 418 रुपया पूंजी होता है, सेल होता है, और मेरा चेक आता है 418 रुपया। जब आया तो मैं काफ़ी खुश हो गया, क्योंकि 1500 का मैं नौकर था। 100 रुपया हर दीपावली में मेरा तनख्वाह बढ़ जाता था। 1 साल के बाद 100 रुपया तनख्वाह बढ़ता था। तो 400 रुपया जब मेरा आया तो बहुत हमने खुश हुआ और मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा जानकारी रहना चाहिए। और कब बीत गया, आज मैं आपसे बात करूंगा तो 8 वर्ष 7 माह के अनुभव के आधार पर बात करूंगा। जिस सिस्टम में मैं 8 वर्ष 7 माह हो गया, और 8 वर्ष 7 माह में ये मेरा एक छोटा सा प्याउट था। और ठीक आज से 7 महीना पहले नवंबर-दिसंबर में एक मेरा बड़ा प्याउट आया। उसकी अमाउंट थी ज़्यादा नहीं, वह 1 महीना का जो मेरा अमाउंट था वो था एक। बातें क्या है, लाजवाब बातें क्या है, वो खूबसूरत बातें क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। यह छोटा इनकम या बड़ा इनकम जो मुझे आया वह बिना पूंजी से आया। एक नया व्यक्ति को ऐसा कहा जाए भरोसा होगा? जैसे नया में हमें भी भरोसा नहीं था। लेकिन मित्रों, अब जो मैं कहने जा रहा हूं, जरा इस बात को सुनिएगा। ये चीज करना या नहीं करना ये प्रश्न बाद का है। थोड़ा सा दिमाग से बोझ ही हटा दीजिएगा कि आप लोगों को करना ही पड़ेगा, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। ये आपकी मर्जी के ऊपर है। अगर आपको नई टेक्नोलॉजी पसंद आ गया, नई व्यवस्था पसंद आ गया, आपको लग गया कि इसमें करके हम साल भर में बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकते हैं, तो शुरुआत कर दीजिएगा। ऐसा नहीं लगता है तो आप जो कर रहे हैं वही करिएगा। यही एक दुनिया का ऐसा व्यवसाय है जहां जबरदस्ती नहीं किया जाता, ये आपके ऊपर है। तो करना नहीं करना प्रश्न थोड़ा हटा दीजिएगा। लेकिन क्या इस टेक्नोलॉजी को सुना जा सकता है कि भाई आता कैसे है? यस या नो? आता कैसे है ये बात? दोस्तों, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है 16,10,196 रुपये 41 पैसा, ये उतना ही सत्य है
जितना पूरब में सूरज उगता है। थोड़ा देर के लिए वो झूठा हो सकता है कि उगता है कि नहीं, कि पश्चिम तो नहीं उगता है, लेकिन जो हमने बोर्ड पे लिखा है 41 पैसा तो 41 पैसा, और प्रत्यक्षम की प्रमाणम, वो सब तो आजकल डिजिटल इंडिया का युग है सर, वो तो सब पे आउट मोबाइल में रहता है। ये तो बड़ा इनकम और छोटा इनकम, लेकिन एट प्रेजेंट की बात करूं तो 3 से 4 लाख रुपया के आसपास मेरे इस समय मंथली पे आउट है, एक महीने की एवरेज इनकम। लाजवाब सुंदर बातें क्या है, बिना पूंजी का। ये बिना पूंजी का सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे आप इसमें बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकते हैं। 2 चीजें, मैं बगहा से हूं, कर्नाटक से नहीं हूं। 8 साल 7 महीने में मैं इस व्यवसाय से करके बगहा में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से घर बनवाया है, जिस घर से मैं नहा के आज आपके बीच आया हूं। बहुत साथी इसमें से हमारे घर गए हैं, आप भी आइए, बगहा आते ही जाते रहते हैं। उस व्यवस्था को देखिए। एक 1500 का नौकर अपनी सोच बदल के न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, नई व्यवस्था के बारे में जानकारी लेकर अगर 2 करोड़ का मकान बना सकता है, तो आप मेरे से बेहतर दिमाग रखते हैं, आप भी कर सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत रोकने वाला नहीं है, आप कर सकते हैं दोस्तों, आप कर सकते हैं। व्यवस्था है कि उसके लिए थोड़ा सा सोच को बदलना पड़ता है।